हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। प्रीवियसली मैंने अपने वीडियो में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल समझाया था कि किस तरीके से लिखना है। एंड दिस इज़ व्हाट मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज से हम एक अननोन वायर, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका हम रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में 2 गैप्स हैं जिसमें हमने एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दैट इज़ रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसकी वैल्यू हमें पता है। दूसरा एक वायर कनेक्ट किया है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको सेकंड गैप में कनेक्ट किया है और उसका हमें रेजिस्टेंस एंड देन उसकी फर्दर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये सर्किट डायग्राम है, इसको आपको प्लेन पेज पर लैब मैनुअल के, ठीक है, जो प्लेन पेज होता है उस पर ड्रॉ करना है एज सच। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ आगे। उसके बाद में आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ये लैब मैनुअल का। ऑब्जेक्टिव है इसका, एपरेटस रिक्वायर्ड है एंड देन थ्योरी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एपरेटस एंड देन उसके बाद में ये थ्योरी आएगी। ठीक है, थ्योरी में वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि फर्स्ट गैप में हम नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। सेकंड गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। और जो मीटर ब्रिज होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है? बैलेंस्ड वी स्टोन ब्रिज। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड वी स्टोन ब्रिज। सो ये हम पूरा इसको लिखेंगे। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, अब मैं आगे मूव करती हूँ उस पर नेक्स्ट फर्दर इसके अंदर हम जानते हैं बैलेंस वी स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। R1/R2 किसके इक्वल होता है? R3/R4। सो नल पॉइंट निकालते हैं हम, बैलेंस पॉइंट। सपोज करो L डिस्टेंस पे व्हेन द जॉकी इज मूव्ड ओवर द वायर, 1 मीटर का वायर होता है, तो L डिस्टेंस पे अगर नल पॉइंट आ जाता है तो R/X इज इक्वल्स टू L/100 - L। पर यूनिट रेजिस्टेंस जो है पर सेंटीमीटर का स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। सो R/X, सपोज करो x अननोन है तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दैट मीन्स r जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस होगा जो हमें नोन होगा। L बैलेंसिंग लेंथ, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये पूरा थ्योरी में लिखा जाएगा। और प्रैक्टिकल के अंदर जब हम लैब मैनुअल में लिखते हैं बेटे तो प्रोसीजर नहीं लिखते हैं उसका। सो ये पूरा थ्योरी में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एंड दिस इज ऑल्सो देयर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू एक्स, अननोन रेजिस्टेंस है, पाई इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर। डायमीटर होगा वायर का, जो वायर आपको गिवन होगा जिसका आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, उसका डायमीटर, एल उसकी लेंथ। सो टेक द स्क्रीनशॉट। जिस तरीके से कि मैं बता रही हूँ यही पूरा प्रैक्टिकल आपको एज सच फॉर्म में लिख लेना है। सो राइट, अभी हम आगे मूव करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है? ये रीडिंग्स हैं। सो रीडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर टू बी टेकन इन द लैब। ये लैब में ली जाती हैं, लेकिन मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने रीडिंग्स परफॉर्म कराई हैं उसके बेसिस पर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल का। एज सच आप प्लॉट कर देंगे इसको, लेकिन बस रीडिंग्स अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लैब में लेंगे उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। राइट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल। देन ये कैलकुलेशंस हैं, मीन वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की हमने 5 वैल्यूज़ निकाली हैं, 5 रीडिंग्स हैं। तो एक्स को हम जो है x1 + x2 + x3 अप टू x5 डिवाइडेड बाई 5, उसकी एवरेज और मीन वैल्यू हमने निकाल ली है। देन लेंथ और डायमीटर मेजर करने के बाद में वायर का, जो वायर की लेंथ है वो, एंड उसका डायमीटर मेजर करने के बाद में हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है ओम पर सेंटीमीटर में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैलकुलेशंस का। डू इट फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। और एज सच आपको ये प्रैक्टिकल जो है अपनी लैब मैनुअल में लिख लेना है। राइट, नेक्स्ट देखिए उसके बाद में क्या आएगा। देन रिज़ल्ट लिखना होगा और रिज़ल्ट के अंदर आप बताएंगे इसके अंदर कि जो अननोन रेजिस्टेंस है जो x था वो कितना आया है, देन उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
ओम पर सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर आपको नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड कि ये कंपलसरी निकालना है आपको, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देन एनी 4 प्रिकॉशंस एंड देन सोर्सेज ऑफ एरर। तो पहले तो आप रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें रिज़ल्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है और वो भी सही फॉर्म में लिखना। देन उसके बाद में है प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। तो प्रिकॉशंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनी 4 प्रिकॉशंस, देन सोर्सेज ऑफ एरर, देन सोर्सेज ऑफ एरर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हमारा, सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। आप चाहें तो इसको जो है पूरा एज सच स्क्रीनशॉट लेकर और कंप्लीट इसको परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लैब मैनुअल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।